ये मुद्दा देश में आज तक पहले भी उठाता रहा है और ये सवाल के साथ हम उठाते ऐसे रहे हैं कि अगर देश का भविष्य सुरक्षित रखना है तो इन स्कूलों को सुरक्षित बनाना ही पड़ेगा। देश में 54,000 से ज्यादा स्कूलों की हालत खराब है। इनमें पढ़ने वाले लाखों बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ते हैं। ओडिशा में 12,343 स्कूल जर्जर हालत में है। महाराष्ट्र में 8,071 स्कूल बुरी हालत में है। पश्चिम बंगाल में 4,269 स्कूल बुरी हालत में है। गुजरात में 3,857 स्कूल ऐसे हैं जहां पढ़ना खतरनाक है। आंध्र प्रदेश में 2,789 स्कूलों की हालत जर्जर है। मध्य प्रदेश में 2,659 स्कूल ऐसे हैं जहां पढ़ना बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। उत्तर प्रदेश में 2,238 स्कूलों की हालत बदतर है। राजस्थान में ही 2,061 स्कूल ऐसे हैं जहां खतरा बच्चों के लिए बना हुआ है। देश के 50,000 से भी ज्यादा सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर हालत में हैं और दुर्भाग्यवश हम ये कह सकते हैं कि चुनावों में ये मुद्दा कभी नहीं बनता। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई नेता ये कह रहा हो कि इतने स्कूल जर्जर हालत में हैं, हमारी सरकार बनी तो हम उन्हें ठीक करा देंगे। अब जबकि ये समस्या पूरे देश की है, वो चाहे उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो, राजस्थान का जयपुर हो, झारखंड का रांची हो, राज्य की राजधानी तक में ऐसे स्कूल हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। हालत खराब है उनकी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, सब जगह स्कूलों का हाल बेहाल है। वहां कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। पिछले गुरुवार को भोपाल के स्कूल में छात्राओं पर छत से प्लास्टर गिरा। इस घटना के सीसीटीवी वीडियो ने ही चेतावनी दे दी कि देश के भविष्य कितने जोखिम में पड़ रहे हैं। भोपाल में प्लास्टर गिरने से छात्राएं जख्मी हो गईं, लेकिन राजस्थान के झालावाड़ में यह लापरवाही बच्चों की जान पर भारी पड़ गई। लेकिन ये कहानी किसी एक राज्य की नहीं, झारखंड की राजधानी रांची का ये स्कूल देखिए, जिसकी हालत एक चेतावनी है। सरकारी दावों और वादों पर तमाचा है, जिन्हें बच्चों की जान के साथ खेलने में रत्ती भर भी शर्म नहीं आती। अब्दुल कयूम अंसारी स्कूल की इमारत देखकर आपको लगेगा यहाँ बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, क्योंकि किसी भी पल ये इमारत ताश के पत्तों की तरह गिर सकती है। लेकिन हाय रे गरीबी, लोग अपने कलेजे के टुकड़ों को जान हथेली पर रखकर पढ़ने भेजने के लिए इसी तरह के स्कूल में मजबूर है। सोचिए इस इमारत में क्या कोई पढ़ पाए, क्योंकि सिर के ऊपर हर पल यहाँ पर जर्जर हो चुकी छत गिरने की तलवार लटकती रहती है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का ध्यान सामने पढ़ा रहे टीचर से ज्यादा छत की तरफ रहता है, क्योंकि अगर चपेट में आ गए तो अगली बार स्कूल आने लायक भी ये बच्चे नहीं बचेंगे। तो यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं छज्जा जो है वो डैमेज्ड है, तो क्या कैसा मतलब भय भी लगता है क्या? बैठते डर का माहौल तो हम हरदम ही बना रहता है, लेकिन थोड़ा आगे होके कभी कभी बैठना पड़ता है, लेकिन अभी भी पीछे होके बैठे हुए हैं। अच्छा, बारिश होती है तो क्या करते हैं? बारिश होती है तो थोड़ा आगे होके बैठते हैं, क्योंकि डर रहता है गिरने का, इस वजह से आगे होके बैठे रहते हैं। बेंच कुर्सी को आगे कर लेते हैं। सोचिए जब झारखंड की राजधानी के स्कूल का यह हाल है तो राज्य के दूर दराज के इलाकों का क्या ही होगा। रांची का ये सरकारी स्कूल अपनी बदहाली की कहानी बयान करता है, जहाँ न खिड़की साबुत बची है न दीवार। हर दूसरे गिरने वाले मलबे, दीवारों की सीलन और दीवारों की दरार हर पल छात्रों को मौत के कुएं में होने का एहसास करवाती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात है, जर्जर स्थिति है। हर जगह आपको सीलन दिख जाएगा, हर जगह जो है डैम्प जो है वो आपको दिख जाएगा। डैम्पनेस है पूरे बिल्डिंग में और पूरे दीवार में, तो पूरा दीवार डैम्प है। और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल इसमें बिल्कुल आपको ये दिखाएं कि इसमें जान नहीं है। ये देखिए, ये अगर आप देख सकते हैं, ये खिड़की की स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ जो है बच्चे बैठ के पढ़ रहे थे और ये बस 24 को ही गिरा है। ये 24 तारीख को ये टूट कर गिरा है, जब यहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे। इस स्कूल में पढ़ना क्यों असंभव है, अब उसे छाता लेकर बैठे इस बच्चे को देखकर समझिए, जिसे सरकारों ने कलम के बजाय छाता पकड़कर क्लास में खुद को बचाते हुए पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया है। उतना क्यों लगाया वो छाता? पानी टपकता है। पानी टपकता है? किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 8 8th में? हाँ।
अच्छा, तो क्लास करते तो कैसे करते, फिर ऐसे पकड़े रहते अगर बारिश होती है? हाँ। झारखंड की तरह उत्तर प्रदेश के स्कूल की दीवार की दरारें सरकारी लापरवाही की पोल खोलती हैं। ये दीवार में दरार नहीं बल्कि सरकारी व्यवस्था से सवाल है, क्योंकि जर्जर इमारतों में बच्चों को पढ़ने के लिए मजबूर किया गया है। ऑपरेशन कायाकल्प सरकार के द्वारा लाया जाता है, स्कूलों की मरम्मत भी होती है, लेकिन अभी भी धरातल पर कई ऐसे स्कूल हैं जो जर्जर ही पाए जाते हैं। यूपी में मर्जर होते स्कूलों के बीच चर्चा जर्जर स्कूलों की है। लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में प्रिंसिपल के कमरे के ठीक बगल में एक जर्जर इमारत है, जहां भले क्लास नहीं लगती, लेकिन इसके आसपास खेलने और गुजरने वाले बच्चे कभी भी इसके मलबे की चपेट में आ सकते हैं। कायदा ये है, कानून ये कहता है कि जहां पर बेसिक शिक्षा के स्कूल्स वगैरह हैं, वहां पर प्राइमरी शिक्षा के स्कूल वगैरह हैं, दो अलग अलग यानी कि बच्चे लड़के और लड़कियों के लिए अलग होते हैं। यहाँ पर क्या हालत है आइए वो भी देख लेते हैं। नलों में पानी है? नहीं है। आइए दूसरे नल में मैं देखता हूँ, रुकिए 1 मिनट। 4 नल देखिए यहाँ पर लगे हैं, 1 2 3 और ये 4। आइए मैं चौथे से दूसरी, नहीं है, नहीं है, नंबर 4। तो कहानी ये है कि जिन नलों से पानी निकलना चाहिए वहां पानी नहीं है, और जिन छतों पर से नीचे पानी नहीं जाना चाहिए उन छतों से नीचे पानी जा रहा है और क्लासरूम में भर रहा है। अब उस बिहार के सुशासन की भी हकीकत देखिए, जहां 100 बेरोजगारों में 73 अनपढ़ है, जिस बिहार में हर तीसरा व्यक्ति अशिक्षित है। उस बिहार में स्कूल में शिक्षा के सपने कितने जर्जर हो चुके हैं, इसका सबूत है ये। देश के बाकी राज्यों में जहां बच्चे पुरानी और कमजोर इमारतों के नीचे पढ़ रहे हैं, तो बिहार में तो ये भी नसीब नहीं। बिहार के अररिया में बच्चों के लिए स्कूल की इमारत तक नहीं है। सर्दी, गर्मी और बरसात में बच्चे इसी तरह से बांस की झोपड़ियों के नीचे पढ़ते हैं, जहाँ बैठने का इंतजाम और न ही साफ पानी की व्यवस्था। टॉयलेट के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। हल्की सी बारिश में बच्चों के बैठने की जमीन तक डूब जाती है, और यहाँ सिर्फ 3 टीचर के कंधे पर 210 बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा है। नीचे बैठने में दिक्कत होती है? नीचे बैठने में दिक्कत होती है। अच्छा। मकान नहीं बनती। मकान नहीं बनते हैं। मकान की जरूरत है। हाँ। क्या दिक्कत होती है स्कूल में? स्कूल में बेंच नहीं है, बारिश में पानी लग जाता है। अच्छा। और पानी लग जाता है? जी, झोपड़ी है। अच्छा, झोपड़ी है। दिक्कत है पढ़ने में, क्या गर्मी लगता है। यहाँ सर भवन की बहुत आवश्यकता है सर। बच्चे को गर्मी के समय बहुत परेशानी होता है। बारिश के टाइम में टपकने लगते हैं टीना, उसके बाद बैठने के लिए बोरा पे बैठता है ये लोग, बहुत परेशानी होती है। लाइट तो लगवाएं, इधर पंखा का दिक्कत है। बच्चा की संख्या सर, हम लोग तो 2-2.5 महीना हुआ लमसमा 100। हाँ, बारिश में बहुत तकलीफ होती है सर, पानी लग जाते हैं। देखिए थोड़ा सा बारिश हुई है, अभी भी पानी लग चुका हुआ है। ये स्कूल साल 2011 में बना। पिछले 14 साल से गरीब बच्चे इस हालत में यहाँ पढ़ते हैं। स्कूल के भवन के लिए बार बार गुजारिश करने पर भी किसी सरकार ने इसकी सुध नहीं ली। और अब मध्य प्रदेश की सतना चली। यहाँ स्कूल के सरकारी भवन से प्लास्टर के रूप में सरकार के दावे टपके जा रहे हैं। भ्रष्टाचार की परत से बनी स्कूल की छत का प्लास्टर 12 साल में झड़ चुका है, जिसकी चपेट में आकर एक बच्चा जख्मी तक हो चुका है। लेकिन सरकारी व्यवस्था की नींद टूटने को है ही नहीं। शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, इसके बावजूद उसकी सबसे ज्यादा अनदेखी हमारे ही देश में होती है। जो शिक्षा बच्चों को बेहतर जीवन, बेहतर भविष्य दे सकती है, उसे सरकारों ने मिशन इम्पॉसिबल बनाकर रख दिया है।